नमस्कार किसान भाइयों, किसान विलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 25 अप्रैल है और होली का दिन है और कुछ ही दिनों बाद में अप्रैल का माह शुरू होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम आपको जानकारी देने वाले हैं 5 ऐसी फसलों के बारे में जिनकी खेती आप अप्रैल के माह में शुरुआत करके 30 से 50 दिन आप अप्रैल के माह में इन फसलों की बुआई करके आने वाले गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छा लाभ इन फसलों की खेती करके ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी होगी कि गर्मी में किसी भी फसल की खेती करना बहुत ही आसान नहीं होता है। गर्मी में हम जिन भी फसलों की खेती की शुरुआत हम करते हैं तो उनके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान विशेष तौर पर रखना होता है, जिनका ध्यान रखकर हम अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ गर्मी में अपनी फसलों का ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, गर्मी में कोई भी फसल आसानी से नहीं हो पाती है। हमें फसलों का चुनाव करना होता है जिनमें हमें अच्छा उत्पादन भी मिले और हमें अच्छा लाभ भी मिले। तो किसान भाइयों, हमें गर्मी में अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ लेने के लिए कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास में अच्छी ज़मीन हो और हमारे पास में पानी की अच्छी व्यवस्था हो। अगर हमारे पास में अच्छी उपजाऊ ज़मीन हो तो हम अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और अच्छा लाभ भी हमें अपनी खेती में मिलेगा। और पानी की अच्छी व्यवस्था होगी तो गर्मी में हमें सिंचाई में कोई भी परेशानी नहीं है और गर्मी में अच्छी सिंचाई होने पर हमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। सर्दी में हम किसी भी फसल का बहुत ही आसानी से उत्पादन ले सकते हैं और हमें पानी की भी बहुत ही कम आवश्यकता होती है। लेकिन गर्मी में हमें अच्छी ज़मीन की आवश्यकता होती है, अच्छी टेक्निक की आवश्यकता होती है और पानी की भी हमें सर्दी के मुकाबले में 3 से 4 गुना पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी फसलों की जानकारी देने वाले जिनकी खेती अगर आप अप्रैल के माह से शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ इन फसलों की खेती में मिलेगा। और इन फसलों में आपको उत्पादन भी 30 से 50 दिन के लगभग में आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको अपना उत्पादन मई या जून में मिलना शुरू हो जाएगा। और इन फसलों में से हमने कुछ फसलों की खेती की शुरुआत अभी कर दी है और कुछ फसलों की शुरुआत हम 4 से 5 दिन में करने वाले हैं। तो आप आगे 3 फसलों की खेती करके बहुत ही अच्छा मुनाफा तो आप आने वाले गर्मी के मौसम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारी पहली फसल की बात करें तो हमारे पास में अच्छी उपजाऊ ज़मीन भी है और पानी भी है। तो उनके हिसाब से हम बात करें तो हमारे यहाँ पर जो हमारी पहली फसल है वह है हमारी पालक की फसल, जिसका उत्पादन हमें 30 से 35 दिन में पहली बार में मिल जाता है, जिसके कारण हम पालक की खेती हर साल करते हैं। और आप मार्च या अप्रैल के माह में पालक की बुआई करते हैं तो आपको गर्मी में बहुत ही अच्छा भाव पालक की खेती में मिलता है और अच्छी उपजाऊ ज़मीन होने के कारण आपको उत्पादन भी बहुत ही अच्छा मिलता है। और हमारे यहाँ पर पालक की खेती कटाई करके बेची जाती है, जिससे हम 3 से 4 कटाई बहुत ही आसानी से पालक की खेती में भी ले लेते हैं। और पालक की खेती एक ऐसी फसल है जिसमें आपको बहुत ही कम समय में उत्पादन मिल जाता है। इसमें आप पहली कटाई 30 से 35 दिन में शुरू कर सकते हैं और जिससे बार बार आप इसकी कटाई करके अच्छा लाभ इन पालक की खेती में ले सकते हैं। पालक की खेती हमारे इलाके में हम साल भर करते हैं। हमने अभी जनवरी में भी पालक की खेती की बुआई की है और फरवरी में भी पालक की खेती की बुआई की है। पर जनवरी या फरवरी में जिन पालक की खेती की हम बुआई करते हैं उसमें हमें बीज जल्दी ही निकलने लग जाता है, जिससे हम 1 या 2 कटाई ही पालक की कर सकते हैं। और अगर हम पालक की खेती की बुआई अप्रैल के माह में करते हैं तो उस समय हम 3 से 4 कटाई बहुत ही आसानी से पालक की खेती में ले सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर सबसे पहली फसल है पालक की फसल। पिछले साल हमारे यहाँ पर गर्मी में औसत भाव 25 से 30 रुपये किलो रहा था और बहुत ही कम ज़मीन में भी हमने बहुत ही अच्छा मुनाफा पालक की खेती में लिया था। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहली फसल है पालक की खेती, जिसकी खेती का पूरा वीडियो आपको 2 से 4 दिन बाद हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो उसको देखकर भी आप लाभ ले सकते हैं। और पालक की खेती की बुआई आप कुछ मात्रा में ज़मीन में भी करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा लाभ गर्मी के मौसम में ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करें हम हमारी दूसरी फसल की तो हमारी यहाँ पर दूसरी फसल है हमारी गंवार की फसल। गंवार की फसल की बुआई हम फली वाली गंवार की खेती करते हैं और इसका भाव भी हमें गर्मी में बहुत ही अच्छा मिलता है। और हमने अगेती फसल के तौर पर गंवार की फली की बुआई हमने 5 मार्च को की है और जिसमें हमें बहुत ही अच्छा अंकुरण भी मिला है और अभी हमारी फसल 20 दिन के लगभग की हो गई है। तो आप गंवार की फसल की बुआई भी अभी अप्रैल के माह में भी शुरू कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन आपको अगेती फसल में इस फसल में भी मिलेगा। और कुछ किसान तो कुछ मात्रा में गंवार की फसल की बुआई हमारे यहाँ पर फरवरी में ही शुरू कर देते हैं, लेकिन फरवरी में सर्दी का मौसम और हल्का ठंडा मौसम रहने के कारण ग्वार का अंकुरण बहुत ही कम मिलता है। और अगर अभी आप अप्रैल के माह में ग्वार के बीज की बुआई करेंगे तो आपको 4 से 5 दिन में बहुत ही अच्छा अंकुरण मिल जाएगा और आपको 40 से 45 दिन में इस फसल में उत्पादन मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो आप गंवार की फसल की बुआई भी आप गर्मी में कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर अभी जो गंवार आ रहा है वो हमारे यहाँ पर जयपुर साइड से आ रहा है और उसका भाव भी हमारे यहाँ पर अभी बहुत ही अच्छा है, जो 100 रुपये से लेकर 120 रुपये किलो के लगभग में हमारे यहाँ पर अभी बाहर का गंवार जो आ रहा है। और जो लोकल गंवार का उत्पादन हमारे यहाँ पर मई के माह में मिलना शुरू हो जाएगा तो उसका भी भाव हमारे यहाँ पर 80 से 100 रुपये किलो के लगभग में बहुत ही अच्छा भाव हमें यहाँ पर मिलता है। तो किसान भाइयों, आप कुछ मात्रा में ज़मीन की बुआई अगर खेती के तौर पर या अपने लिए करना चाहते हैं तो आप गंवार की खेती की भी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लाभ आप गंवार की खेती करके गर्मी में ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करें हमारे यहाँ पर हमारी चौथी फसल की, तो हमारे यहाँ पर चौथी फसल है अभी टिंडा की फसल। टिंडा की खेती गर्मी में बहुत ही कम किसान करते हैं।
टिंडा की फसल के बारे में तो किसान भाइयों आप जानते ही होंगे कि टिंडा की फसल की शुरुआत बरसात में बहुत ही अधिक मात्रा में किसान करते हैं और गर्मी में अप्रैल के माह के लगभग में बहुत ही कम किसान इस फसल की खेती गर्मी में पानी कम होने के कारण और बहुत से कारण से कम करते हैं। और शुरुआती समय पर हमारे यहाँ टिंडा की फसल का भाव गर्मी में हमें बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आप भी टिंडा की खेती की शुरुआत गर्मी में कर सकते हैं और बहुत ही कम लागत इस फसल की खेती में भी किसानों को आती है। तो आप भी इस फसल की खेती गर्मी में करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों अब बात करें हम हमारी 5वीं फसल की, जो हमें सबसे अधिक समय पर उत्पादन देती है। इस फसल का उत्पादन आपको 50 दिन के लगभग में मिलना शुरू हो जाएगा और ये फसल है हमारी बैंगन की फसल। बैंगन की खेती हमारे इलाके में सर्दी, गर्मी और बरसात सभी समय पर की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ पर गोल बैंगन की खेती की जाती है, जिनमें हमारे यहाँ पर कांटेदार बैंगन की खेती भी सर्दी में बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है, जिनको हम देसी बैंगन के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर गर्मी में जिस बैंगन की खेती हमारे यहाँ इलाके में की जाती है तो वो है यहाँ पर लंबे बैंगन की खेती। लंबे बैंगन की खेती अगर आप गर्मी में करते हैं तो लंबे बैंगन की डिमांड गर्मी में बहुत ही अधिक रहती है, क्योंकि गोल बैंगन की खेती आप गर्मी में बहुत ही आसानी से नहीं कर सकते। सर्दी में गोल बैंगन की खेती में बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। लंबे बैंगन की शुरुआत भी अगर आप मार्च या अप्रैल में शुरू कर देते हैं तो आप बहुत ही अच्छा उत्पादन समय पर आप गर्मी में ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा भाव इस फसल की खेती में आपको मिलता है। इसके लिए आपके पास में उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए और पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इस फसल में अगर आप सिंचाई समय पर कर देते हैं तो आपको उत्पादन भी बहुत ही अच्छा मिलता है और उत्पादन अच्छा मिलने के कारण आप बहुत ही अच्छी इनकम इस फसल की खेती करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों हमने 5 फसलों की आपको जानकारी दी है, जिनमें हमारी पहली फसल है पालक की फसल, जिसका उत्पादन हमें 30 से 35 दिन के लगभग में मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी हमारी फसल है यहाँ पर हमारी गंवार फली की फसल, जिसका उत्पादन भी हमें 40 से 45 दिन के लगभग में मिलना शुरू हो जाता है। और तीसरी फसल है हमारी यहाँ पर हमारी टिंडा की फसल, जिसकी खेती भी आप बहुत ही आसानी से नॉर्मल कर सकते हैं। और चौथी फसल है हमारे यहाँ पर हमारी कुचोला फली की फसल, जिसकी खेती भी आप बहुत ही आसानी से नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही और कोई भी अधिक लागत इस फसल में भी नहीं आती है। और 5वीं फसल है हमारी यहाँ पर हमारी लंबे बैंगन की खेती, जिसकी खेती अगर आप गर्मी में करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा इस फसल की खेती लंबे समय के लिए ले सकते हैं। तो किसान भाइयों इन सभी फसलों की वीडियो हमारे यहाँ चैनल पर 2 से 4 दिन में आने वाली है। और अगर आपको इन फसलों के बारे में कोई भी सवाल, बीज के बारे में, इन फसलों की खेती की शुरुआत हम किस तरीके से करें उनके बारे में, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो आप वीडियो में कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सभी तरह की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो धन्यवाद। जय जवान जय किसान।